हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। उससे पहले जो भी लेक्चर हुए थे उसमें हम लोगों ने न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला डिस्कस किया था, उसकी टेबल डिस्कस की थी। नेक्स्ट लेक्चर में हमने बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले को डिस्कस किया था, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स को, उसकी टेबल्स को डिस्कस किया था। अगले लेक्चर्स में हमने फॉरवर्ड और डिफरेंस के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए, हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है कि हमें कोई थीटा की वैल्यू दी गई है और टेन थीटा की वैल्यू ये है कि टेन जीरो की वैल्यू ये है, टेन फोर की वैल्यू ये है, टेन सिक्सटीन की वैल्यू 24 की। हमें टेन सेवनटीन की वैल्यू को फाइंड करना है। मैंने लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था कि हमें कब बैकवर्ड फार्मूले को इस्तेमाल करना है, कब फॉरवर्ड फार्मूले को इस्तेमाल करना है। देखिए, जब कोई भी वैल्यू शुरू से पहले पड़ती है, जल्दी पड़ जाती है, जो हमें फाइंड करना है, तो हमें वहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। अगर कोई वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है लास्ट से पहले पड़ती है तो वहाँ हमें बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। हमें यहाँ पे 17 की वैल्यू को फाइंड करना है। 17 हम देख रहे हैं 16 और 20 के बीच में आएगा, जो कि बैकवर्ड से पास में पड़ेगा। आप इसमें फॉरवर्ड का भी फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमने यहाँ पे लिख रखा है कि बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले की हेल्प से हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले इसकी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी। आप लोगों को हमने बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के बारे में पहले ही बता दिया था। चलिए, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। यहाँ थीटा की वैल्यू ले लीजिए, यहाँ टेन थीटा, हम इसे टेन थीटा को इसे अगर हम ए के रूप में ही मान लेते हैं इसकी वैल्यू को, या एक्स के रूप में, ठीक है। अगर ये ए हो गया तो हमारा ये एफ ऑफ ए हो जाएगा, इनकेस हम मान ले रहे हैं, ठीक है। जीरो की वैल्यू ये 0, 4, 8, 12, 16, 12, 16, 20, 24। थीटा 10 की जो वैल्यू थी हमारी वो क्या थी? 0 पे 0 थी, 0 पे 0.699, 0.1405, 0.2126, 0.2867, 0.3640, 0.4402। अब हम फॉरवर्ड बैकवर्ड एफ ऑफ ए निकालते हैं। देखिए बेटा, इसके साथ में जो हम वैल्यू लगाते हैं बैकवर्ड डिफरेंस के फार्मूले में होता है एफ ए प्लस एन एच, लेकिन हम यहाँ शॉर्ट में लिख ले रहे हैं एफ ऑफ ए। राइट स्टूडेंट्स, क्या होता है, इसमें से इसकी वैल्यू को घटाएंगे तो ये हो जाएगा, हम इसमें से इसे घटाएंगे तो ये रहेगा 0.0699। इस वैल्यू से इस वैल्यू को हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.0706। लास्ट इसमें से इसकी वैल्यू को हम घटाएंगे 0.0721। इसमें से इसकी वैल्यू को हम लोग घटाएंगे तो 0.0741। इसमें से इसकी वैल्यू को हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.0773। लास्ट इसकी वैल्यू से इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.0762। स्टूडेंट्स, आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि हमें कैलकुलेटर का इसमें इस्तेमाल करना है, और कैलकुलेटर आपके एग्जामिनेशन में अलाउ होता है। राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ वैल्यू ऐसी हो जाएंगी जो अब इसी की मैं देख रहा हूँ कि पॉइंटों में जब ये कंडीशन बनेगी तो इतनी डिफ़िकल्ट हो जाएगी कि आप लोग विदाउट कैलकुलेटर के हल नहीं कर पाएंगे। लास्ट है, इसमें से इसको हम घटाएंगे तो ये मिलेगा 0.0007। इसमें से इसकी वैल्यू को घटाएंगे, ये हो जाएगा 0.0015। राइट स्टूडेंट्स, इसमें से इसकी वैल्यू को हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.0020। इसमें से इसकी वैल्यू को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.0032। इसमें से इसकी वैल्यू को घटाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में 0.0011।
राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास मिलेगा फॉरवर्ड 3f ऑफ ए। फॉरवर्ड 3f ऑफ ए की बात करेंगे, इसमें से इसकी वैल्यू को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.0008। लास्ट इसमें से इसकी वैल्यू को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.0005। इसमें से इसकी वैल्यू को घटाएंगे ये हो जाएगा 0.0012। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में बन जाएगा, -0.0043। नेक्स्ट हो जाएगा फॉरवर्ड 4f ऑफ ए। इसमें से इसकी वैल्यू को हम घटाएंगे तो ये अब क्या हो जाएगा, अब इसमें से इसे घटाएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा 0.0003। राइट स्टूडेंट्स। नेगेटिव में हो जाएगा ना, इसमें से इसको हम घटाएंगे। नेक्स्ट इसमें से इसे घटाएंगे तो प्लस का ही रहेगा ये 0.0007। इसमें से हम इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.0055। स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड की 5f ऑफ ए। राइट, इसमें से हम जैसे इसकी वैल्यू को हम लोग घटाएंगे, इसमें से इसकी वैल्यू को घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 0.0010। इसमें से इसकी वैल्यू को हम लोग जैसे ही घटाएंगे तो ये हो जाएगा -0.0062। अब हमें मिलेगा 6f ऑफ ए। इसमें से इसकी वैल्यू को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -0.0072। स्टूडेंट्स अब हमारी जो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे जो वैल्यू ली जाएंगी वो कौन सी होंगी। जब हम फॉरवर्ड की बात करते थे तो जो फॉरवर्ड में हम इसकी वैल्यू को लिखते थे तो वो क्या होती थी, इस टाइप से इसकी वैल्यू को हम लोग लिखते थे। राइट स्टूडेंट्स, ऊपर की। अब जैसे ही हम बैकवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएंगी वो किस तरह से ली जाएंगी, वो ये ली जाएंगी। इन वैल्यू को हम लोग इस्तेमाल करके फॉरवर्ड डिफरेंस जो टेबल है उसको कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम लोग इस देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो बैक फॉरवर्ड की टेबल होती है वही डिफरेंस, केवल इसके ऑपरेटर को हम लोग चेंज करते हैं। एक चीज़ आपको मैं दोबारा फिर से बता दे रहा हूँ, जो फार्मूले में लगता है वो FA+NH लगता है, लेकिन यहाँ कम छोटा लिखने के लिए जो FA है हमने उसको इंडिकेट कर दिया है FA के रूप में, लेकिन जो FA है वो रियलिटी में FA+NH की वैल्यू के बराबर है। स्टूडेंट्स हम लोग टेबल से इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं फ्रॉम टेबल से अगर जैसी वैल्यू लिखेंगे तो f ऑफ A+NH की वैल्यू जो अभी हम लोगों ने लिखी थी 0.4402 थी। फॉरवर्ड FA+NH की वैल्यू 0.0762। फॉरवर्ड स्क्वायर FA+NH की वैल्यू -0.001। फॉरवर्ड क्यूब FA+NH की वैल्यू -0.0043। फॉरवर्ड 4FA+NH की वैल्यू फॉरवर्ड 4 -0.0055। फॉरवर्ड 5FA+NH की वैल्यू -0.0062। फॉरवर्ड 6FA+NH की वैल्यू इक्वल टू -0.0072 थी। ठीक है, नाउ न्यूटन्स ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स।
एफ ए प्लस एन एच प्लस एम एच इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच प्लस एम अपॉन फैक्टोरियल 1 बैकवर्ड एफ ए प्लस एन एच प्लस एम एम प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच प्लस एम एम प्लस 1 एम प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 फॉरवर्ड क्यूब एफ ए प्लस एन एच प्लस एंड सो ऑन इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स, हमें जो फाइंड करना था, मैं यहाँ पे दोबारा लिख दे रहा हूँ, जो फाइंड करनी थी वैल्यू वो थी tan 17 डिग्री की। राइट स्टूडेंट्स, देखिए हमें पहले इसकी वैल्यू को फाइंड करना होगा। ये तो फाइंड जो वैल्यू करनी थी tan इस पूरे की वैल्यू थी, लेकिन हमें यहाँ पे m की वैल्यू को भी फाइंड करना है। जो हमें इक्वेशन में दिया गया था a क्या होता है, जो पहली वैल्यू होती है, यानी हमें जो दिया गया था थीटा की वैल्यू दी गई थी और tan थीटा की, तो थीटा की 0 पे 0, तो a की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर हम यहाँ से देखें तो a प्लस एन एच का मतलब हुआ जो हमें इक्वेशन, जो हमें एक टेबल दी गई थी उसमें सबसे लास्ट वाली वैल्यू क्या थी, 24 हम लोगों ने देखा था। तो यो a प्लस एन एच की वैल्यू हो गई 24, a की वैल्यू है 0, और हम लोग देख रहे हैं जो h है वो इंटरवल दे रखा था, तो इंटरवल कितने का था, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24। इसका मतलब हो गया जो इंटरवल दिया गया था वो कितने का था, 4 का। हमें यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टोटल जो हमें दिया गया है a प्लस एन एच प्लस एन एच प्लस एम एच इक्वल टू 17 हमें फाइंड करना है। अब a प्लस एन एच की वैल्यू हमें दे रखी है 24 प्लस m इंटू एच की वैल्यू 4 इक्वल टू 17, तो 4m इक्वल टू 17 माइनस 24, 4m इक्वल टू -7। दिस इम्प्लाइज m की वैल्यू हो गई -1.75। जो हमारी m की वैल्यू आ गई वो आ गई m इक्वल टू -1.75। अब हमें सारी वैल्यू पता चल गई हैं, एफ ए प्लस एन एच की वैल्यू, बैकवर्ड एफ ए प्लस एन एच की, फॉरवर्ड बैकवर्ड स्क्वायर की वैल्यू, सभी की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई है। तो पुटिंग ऑल वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये जो सारी वैल्यू हम लोगों को मिली हैं वो सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर इसमें हम पुट कर दें और इसे सॉल्व कर ले। देखिए स्टूडेंट्स, tan f ऑफ 17 डिग्री की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, इक्वल टू f ऑफ a प्लस एन एच की, f ऑफ a प्लस एन एच की वैल्यू है हमारे पास 0.4402 प्लस m की वैल्यू थी -1.75 अपॉन फैक्टोरियल 1, फॉरवर्ड एफ ए प्लस एच की वैल्यू 0.0762 प्लस m क्या था अगला फार्मूला, m प्लस 1, तो -1.75 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फॉरवर्ड स्क्वायर की वैल्यू थी -0.0011 प्लस -1.75 प्लस 1 -1.75 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू हमें किसकी चाहिए, देखिए हम लोगों ने 0.11 यानी स्क्वायर की लग गई है, क्यूब की वैल्यू है -0.0043। नेक्स्ट हमें 4 की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा प्लस m -1.75 प्लस 1 -1.75 प्लस 2 -1.75 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 के लिए अगर जैसे ही हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू लगेगी -0.0055। नेक्स्ट प्लस
-1.75 -1.75 प्लस 1 -1.75 प्लस 2 -1.75 प्लस 3 -1.75 प्लस 4। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने 5 तक 3 तक लगा दिया था, अब हमें फॉरवर्ड 5 की वैल्यू लगानी है। फैक्टोरियल 5 इंटू यहाँ पे जो इंटू यहाँ पे है ये वाला इंटू, इसकी जो वैल्यू है -0.0062। लास्ट हमारे पास एक वैल्यू और बचेगी जिसकी वैल्यू हो जाएगी -1.75 -1.75 प्लस 1 -1.75 प्लस 2 -1.75 प्लस 3 -1.75 प्लस 4 -1.75 प्लस 5 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू इसकी लास्ट वैल्यू थी -0.0072। स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वह डिफ़िकल्ट हो रही है, तो हम इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, हम जर्नली जो कैलकुलेटर ले लेंगे तो उसमें से ये वाली कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन जो बाकी वैल्यू होंगी आगे आने वाली समय की जो वैल्यू होंगी, जैसे साइन के लिए हमें किसी की वैल्यू को फाइंड करना है और सारी वैल्यू को फाइंड करना होगा, तो उस टाइम पे कैलकुलेटर से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं इसकी वैल्यू को डायरेक्ट लिखता हूँ, तो इसकी वैल्यू है डायरेक्टली वो हैं 0.4402 प्लस माइनस 0.1335 माइनस 0.00072185 माइनस 0.00032 माइनस 0.000093994 माइनस 0.0004768 माइनस 0.0002992 इन सभी को ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा वो होगा 0.305671303। ये F17 की वैल्यू है, लेकिन हम लोग क्या रखेंगे, डेसिमल के बाद हमें देखना पड़ेगा। हमने देखा था कि जितनी भी वैल्यू थी डेसिमल के 4 प्लेस तक थी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं F17 डिग्री अप्रॉक्सीमेट 0.3057। आप लोगों को डेसिमल की एक कंडीशन पता है, अगर हम कुछ कम करते हैं तो बराबर में अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो उससे बराबर वाली संख्या में एक नंबर ऐड हो जाता है। अगर आप लोग बेसिस की वैल्यू रेडियन में देखना चाहेंगे तो 17 डिग्री की वैल्यू इतनी ही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।